कहते हैं जब इंसान के भीतर लालच, वासना और धोखे की आग भड़कती है तो उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। आज की कहानी उसी काली हकीकत को उजागर करती है, जहां एक रिश्ते की पवित्रता को कुचला गया और उसे प्यार के नाम पर एक खौफनाक साजिश रची गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम रिकॉर्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित रोमांचक और खौफनाक कहानियां। मध्य प्रदेश के बुरहान जिले के लालपराव गांव का रहने वाला एक सिद्धू नाम का व्यक्ति, जो बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, वह अपने खेतों और छोटे से व्यापार में दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी पत्नी दुर्गा और पूरे परिवार को अच्छा जीवन दे सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ही छाया उसके लिए मौत का जाल बुन रही थी। दुर्गा का अपने देवर ईश्वर, ये कोई नया रिश्ता नहीं था, बल्कि पिछले 2 सालों से दोनों चोरी छिपे मिल रहे थे। पहले ये सिर्फ नजदीकियां थी, फिर रिश्ते की हदें पार हो गई और अब यह वासना में बदल चुका था। सब कुछ तब बिगड़ गया जब सिद्धू ने अपने पत्नी को अपने ही छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। यह घटना उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। सिद्धू ने गुस्से में दुर्गा को थप्पड़ मारा और ईश्वर को घर से निकालने की धमकी दी। लेकिन दुर्गा को अपने प्रेमी को खोने का डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर यह बात पूरे गांव में फैल जाएगी तो उसका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। उसे अपनी इज्जत बचाने और ईश्वर को अपने पास रखने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, सिद्धू का हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। अब दुर्गा और ईश्वर ने मिलकर एक खौफनाक हत्या की साजिश रची। 14 सितंबर 2024 की रात सिद्धू और दुर्गा अपने साढ़ू के घर से, यानी दुर्गा अपने जीजा जी के पास और उसके पति साढ़ू के पास गए थे, और जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो रास्ते में दुर्गा ने सिद्धू को अलग अलग ढाबों पर शराब पिलाई। वह चाहती थी कि सिद्धू पूरी तरह से नशे में रहे ताकि वह अपना प्लान को आसानी से अंजाम दे सके। शराब के नशे में धूर्त सिद्धू को गाड़ी से उतारा गया और जंगल के रास्ते पर रोक दिया गया। ठीक तभी अंधेरे में से अचानक ईश्वर पीछे से निकला। ईश्वर ने पहले एक रॉड से सिद्धू के सिर पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर दुर्गा ने अपने ही पति का गला रस्सी से कसकर दबा दिया और ईश्वर ने उसे जकड़ लिया। सिद्धू की आंखें फटी रह गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। हत्या के बाद दुर्गा और ईश्वर ने हत्या को लूट का रूप देने की कोशिश की। रात 10 बजे दुर्गा ने पुलिस को कॉल किया और घबराई हुई आवाज में बोली, साहब, मेरे पति को कुछ बदमाशों ने उठा लिया है, मुझे बचाइए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच शुरू की, लूट की इस कहानी में कई झोल मिलने लगे। सबसे पहला शक, दुर्गा के शरीर पर कहीं भी संघर्ष के निशान नहीं थे। अगर बदमाश हमला करते तो उसके साथ भी हाथापाई होती और उसके शरीर पर कहीं न कहीं खरोंच तो जरूर आता। दूसरा बड़ा शक, पुलिस को घटना स्थल पर कोई लूट के संकेत नहीं मिले। तीसरा अहम सुराग,
कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि सिद्धू की गाड़ी 2 बार एक ही ढाबे पर रुकी थी और हर बार वह शराब पी रहा था। यह दिखाता है कि हत्या के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। जब पुलिस ने दुर्गा से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और पूरा सच उगल दिया। दुर्गा और ईश्वर को हत्या और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन क्या यह प्यार था? नहीं, यह बस वासना, लालच और धोखे का खतरनाक मेल था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अवैध संबंध और धोखा रिश्तों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर दुर्गा और ईश्वर को अपनी गलती का एहसास होता तो शायद सिद्धू की जिंदगी बच सकती थी, लेकिन उन्होंने प्यार को पागलपन बना दिया और उसका नतीजा जेल में भुगत रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची और खौफनाक कहानियां लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। फिर किसी नए खौफनाक और सच्ची घटना के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।